अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही मिन इल्म इन्नस समा वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। व फ़िल हदीस वल लफ़्ज़ु लिल बुखारी अन्न हुज़ैफ़त इब्नुल यमानी रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल कान अन्नासु यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु अस्अलुहु अनिश शर्रि मखाफ़ता अन युदरिकनी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, या इसी तरीके से मस्जिद के दीगर हिस्सों में मौजूद मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, वक्त निहायत ही कम है। 15 से 20 मिनट में सोशल मीडिया और फसादात, इस अहम मौजू पर कुछ बातें आपके गोशे गुजार करने की जसारत कर रहा हूँ। लेकिन इब्तिदा में मौला करीम से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझे उन बातों को किताब व सुन्नत की रोशनी में सहीह तौर पर आप तमामी हजरात के सामने पेश करने, बादुहु हम तमाम मुसलमानों को सुनकर उस पर कमा हक़हू अमल करने की सआदत अर्ज़ा फरमाए, आमीन। दीनी भाइयों, ये दौर तरक्की का दौर है। ये दौर एक दूसरे पर आगे बढ़ जाने, फ़ौक़ियत पा जाने का दौर है। हज़रत इंसान ने बेशबहा कारनामे अंजाम दे दिए हैं। लोग अपने इल्म व इरफान के ज़रिए से तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। उन्हीं तरक्कियों में से एक अहम तरक्की ज़राए इब्लाग में भी हुई है, जिसे हम तमामी हज़रात मीडिया के नाम से जानते हैं। दीनी भाइयों, सबसे पहले सोशल मीडिया किसे कहते हैं? शायद आप तमामी हजरात को सोशल मीडिया बखूबी मालूम होगा, और मालूम क्यों ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, करीबी हो, कोई दूर का साथी हो, ख़वातीन हो, मर्द हजरात हों, नमाज का वक्त हो, बाज़ार में चल रहे हों, रास्ते में ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, गर्ज़े की हर हाल में, अक्सर औक़ात में हम इस सोशल मीडिया के एडिक्ट बने हुए हैं। सोशल मीडिया ये इंटरनेट पर और कंप्यूटर पर मबनी एक टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिटीज़ के ज़रिए से नज़रियात, ख़यालात को शेयर करने में सहूलत फराहम करती है। ये सहूलत इंटरनेट के बराह रास्त फराहमी और मदद के ज़रिए से हासिल होता है, जो डेटा की शक्ल में हम तमाम हजरात अपने ख़यालात को इस दुनिया के अंदर बाहम शेयर करते हैं। अब वो डेटा चाहे तस्वीर पर मबनी हो, वीडियोज़ की शक्ल में हो, व्यूज़ और ख़यालात और फीडबैक की शक्ल में हो, या इसी तरीके से कोई भी शक्ल हो, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए आईफोन और इसी तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। दीनी भाइयों, सोशल मीडिया के फसादात क्या हैं, उन्हें जानने से पहले एक अहम नुक्ता हमें समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के अपने कुछ फ़वाइद हैं, और वो फ़वाइद अपने आप में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और अब उसका ताल्लुक़ चाहे दावत दीन से हो, उसका ताल्लुक़ चाहे तमाम लोगों के एक ग्लोबल विलेज की तरह से
इकट्ठा होकर एक ग्रुप की शक्ल में जमा होकर के बाहमी आरा का तबादला करना हो, या इसी तरीके से दुनिया के एक कोने में आप मौजूद हैं, 7 समुंदर पार बहुत ही हज़ारों मील की दूरी पर कोई वाक़या, कोई सानिहा, कोई हादिसा सरजद हुआ, आपको फिलफौर उसकी खबर मालूम करनी हो, ये बहुत सारे इसके फ़वायद हैं। या इसी तरीके से बाहम रिश्तेदारों का, अजीज़ों का, अहले खाना का, अजीज़ो अकारिब का आपस में एक दूसरे से टच रहना और कनेक्ट रहना हो, ये बहुत सारे इसके अपने फ़वाइद हैं। लेकिन दीनी भाइयों, इन फ़वाइद का सही मानों में इस्तेमाल हम उसी तरीके से उसी वक्त कर सकते हैं जब इनके फसादात, इनके नुकसानात और इनके मुज़िर असरात को हम जान पाएंगे। और यही वजह है मैंने आप तमामी हजरात के सामने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत ज़िक्र की है, जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि कान अन्नासु यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, हमारे रफ़क़ाए कार सहाबे किराम साथियों का ये उतीरा था, ये अमल था, ये तरीक़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की बातें जानने के लिए मुनहमिक रहते थे। उन्हें तड़प और ललक और जुस्तुजू और जज्बा रहता था कि खैर की बात, अच्छी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सुन लें, अख्ज़ कर लें, समाअत फरमा लें, ताकि उसको हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अमली जामा पहना सकें। वकुन्तु अस्अलुहु अनिश्शर्र, लेकिन मेरा मामला इसके निहायत ही बिल्कुल बरअक्स था। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरफ जहां मेरे साथी सहाबे किराम, दीगर सहाबा खैर की बातें सीखने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए हमेशा कोशा नजर आते थे, मेरी ये जुस्तुजू होती थी, मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पता कर लूं, शर के बारे में जान लूं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुरी हैं, जो शरीयत में मना करदा हैं। मखाफत अन युदरिकनी, और शर के बारे में जानने की मेरी जुस्तुजू का वाहिद मकसद यही होता था कि ताकि मैं उन शर चीज़ों को जान लूं और उनसे बचने के लिए कोई रास्ता और उपाय तैयार कर लूं। कहीं मुझे ये अंदेशा लायक रहता था कि कोई चीज़ जिससे शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, मैं उसमें वाक़े ना हो जाऊं। तो दीनी भाइयों, सोशल मीडिया के नुकसानात, फसादात को आप जान लेंगे, पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को आप ले लेंगे और बुराइयों में आप वाक़े होने से, उसमें उसके दलदल में फंसने से आप बच जाएंगे। और यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ला यानी लग़्व और बेहुदा बातों से बचने की तारीफ करते हुए एक मुसलमान के उतीरा और शेवा और शान को बतलाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, एक इंसान के इस्लाम के अच्छे होने, एक इंसान के अच्छे मुसलमान होने की अलामत यह है कि वो लायानी, बेहुदा, बेकार, लघु बातों से अपने आप को, अपनी दूरी बना लेता है, उनको तर्क कर देता है, उन्हें छोड़ देता है। तो आइए, वक्त निहायत ही कम है, कुछ फसादात और नुकसानात आप तमामी हजरात के सामने पेश कर दी जाएं कि जिनसे सोशल मीडिया के फसादात और उनकी हिलाकत खेजी का हमें अंदाज़ा हो जाए। दीनी भाइयों, सबसे बड़ा नुकसान और इस सोशल मीडिया का फसाद ये है वक्त का ज़िया, वक्त की बर्बादी। एक इंसान के वक्त का बहुत ज़्यादा, एक इंसान की ज़िंदगी का एक कसीर हिस्सा सोशल मीडिया पर खर्च होता है, जिसका माना ये हुआ कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन औकात में से लायानी चीज़ों में, फहश चीज़ों, मुनकरा चीज़ों को देखने, पढ़ने, सुनने और उनका रसिया बनने में
अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन लैलो नहार को तज देता है। और आपको मालूम होना चाहिए वक्त ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को हमें अपने सामने रखना चाहिए, इग़तनिम खमसन कबला खमसिन, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से के आने से पहले गनीमत जानो। और उसी में से एक चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाई है, हयातिका क़ब्ल ममातिक, मौत के आने से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो। और यही वजह है कि एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इब्ने आदम क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, उसके कदम जमे रहेंगे, अपनी जगह से वो कदम हिला नहीं सकेगा मैदान महशर में, ताकि 5 चीज़ों से मुताल्लिक उससे बाज पुरसी ना कर ली जाए। अन उम्रिही फीमा अफना, उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ ये होगी कि उसने अपनी ज़िंदगी को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसे जवानी अता की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसे तवानाई अता की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसे अक्ल होश अता किया था, इसका इस्तेमाल उसने कहाँ किया, अपनी जवानी कहाँ गुजारी, अपनी ज़िंदगी के औकात को उसने कहाँ सर्फ किया, अपने उम्र को कहाँ खर्च किया। आया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी में, सदक़ात व खैरात में, बाहम एक दूसरे का ताउन करने में, सिला रहमी करने में, एक दूसरे का मुआविन और मुमिद बनने में उसने खर्च किया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी ज़िंदगी के एक कसीर हिस्से को यूं ही सर्फिंग में, यूं ही वीडियोस देखने में, यूं ही लायानी बातों को सुनने में, यूं ही गलत चीज़ों के मकसद से सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तो खर्च नहीं किया है। तो दीनी भाइयों, पता ये चला सोशल मीडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान ये है कि एक इंसान के वक्त का ज़िया होता है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम होश के नाखुन लें और अपनी औकात को अल्लाह की इबादत में, मुफीद सूदमंद चीज़ों में उनको सर्फ करें। दूसरा नुकसान सोशल मीडिया के हवाले से वो ये है कि एक इंसान फहाशी और बुराई का रसिया बन जाता है, बुराई और फहाशी के अंदर वो मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, फहश चीज़ों फवाहिश के करीब ना फटको, जो उसमें जाहिर हैं और जो उसमें मख्फी हैं। एक इंसान अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए है, इंटरनेट को खोले हुए है, वेबसाइट पे OTT प्लेटफार्म पर रील्स, शॉर्ट्स और वीडियोस और सीरियल की शक्ल में ऐसे अखलाक से और इसी तरीके से अखलाक से आरी, मकारी में अखलाक से आरी ऐसे वीडियोस देखता है कि जिसका उसके जहन पर बहुत ही गंदा असर पड़ता है। नतीजा ये होता है उसका चैन व सुकून गारत हो जाता है, वो उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात रोनुमा होते हैं, वो उलझनों का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके अंदर अजीब व गरीब बुरे ख्यालात आने लगते हैं, नित नए अजीब किस्म के फसादात और सोचे उसके जहन के अंदर उपजने लगते हैं, पनपने लगते हैं। तो दीनी भाइयों, बेहयाई, फहाशियत, ये सोशल मीडिया के नुकसानात और फसादात में दूसरा है। तीसरा नुकसान अपनों से दूरी, अपनों से दूरी। जी हाँ दीनी भाइयों, हमने बारहा वो आयत सुनी है कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो उन रिश्तों के ताल्लुक से कि जिनके कता ताल्लुकी से का खौफ तुम खाते हो, और जान लो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा निगहबान है। आज मामला क्या है इस सोशल मीडिया ने कि जहां फ़ायदों में से एक फ़ायदा यह है कि हमें दूर लोगों को हमसे करीब कर दिया है और बहुत दूर की खबरें हमें पल भर में मिल जाती हैं। हम एक जगह कई दोस्त यार इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहीं इसके फसादात में से एक फसाद यह है कि एक ही घर में
एक ही कमरे के अंदर दादा, बाप, माँ, बेटा, बेटी मौजूद हैं और सबके हाथ में ये बला, ये फसाद मौजूद है। सबके सब सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहे हैं अपने मोबाइल्स के अंदर। कोई किसी की खैरियत नहीं कर रहा है। हत्ता कि यहाँ तक मामला पहुँचा है कि माँ की, बाप की, वालिदैन की तबीयत खराब है, वही वालिदैन करा रहे हैं, गम के अंदर मुब्तला है, निहायत तकलीफ और परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन वहीं टस से मस नहीं हो रहा है। वहीं उस मोबाइल के अंदर गेम्स खेल रहा है। और देखा गया है बाप कोई चीज की फरमाइश करता है, कोई हुक्म देता है बाहर से, सौदा सलफ ले आओ, 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट ऐसे ही घंटों गुजर जाते हैं और वो अपने बाप के हुक्म की हुक्मदूली करता है, नाफरमानी करता है। और वहीं घर के अंदर मौजूद रह के एक दूसरे से ऐसे कटे हुए होते हैं कि एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त नहीं करते हैं, तो अपनों से दूरी होती है। सोशल मीडिया के फसादात में से एक फसाद ये है कि ये अपनों से हमें दूर कर देता है। एक चौथा फसाद सोशल मीडिया के फसाद और नुकसानात में से ये है कि ये हमें खुराफात और इसी तरीके से इत्तिहामात, इल्ज़ामात और इसी तरीके से अफवाहों के बाजार गर्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया हमारे लिए ये सोशल मीडिया है। कोई भी खबर आई, कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कोई खबर आती है, अरे मुसलमानों तुम्हारा ये उतीरा होना चाहिए, उसकी तहकीक कर लो, उसकी पड़ताल और जांच कर लो, उसे हकीकत की, सच्चाई की कसौटी पर परख लो। फला के ताल्लुक से ये खबर दी जा रही है, फला सानिहा के मुताल्लिक ये खबर दी जा रही है, इतने लोग हिलाक हो गए हैं, यहाँ तूफान आया है, यहाँ आग लगी है, यहाँ ये हो रहा है, फला ने ऐसा किया है, फला ने ये बुरा अमल किया है, फला के साथ ऐसा सलूक हुआ है और जिसकी वजह से फला जेल में जा रहा है, फला ने अपने बाप के साथ, फला ने अपनी बहन के साथ, फला ने फला के साथ ऐसा सौतेला रवैया और सलूक किया है। आपको मिला, आपने उसकी पड़ताल न की, आपने उसको जांचा नहीं, आपने उसकी तहकीक नहीं की और आपने उसको वायरल कर दिया, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, आपने उसको शेयर कर दिया। दीनी भाइयों, ये लाइक, ये शेयर, ये फॉरवर्ड, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, उन चीजों के पीछे न पड़ो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, उन चीजों को आगे फॉरवर्ड न करो, शेयर न करो जिनकी हकीकत तुम्हारे ऊपर वाशगाफ नहीं है, वाज़े नहीं है। इन्न समा वल बसरा, ये कान, ये आँख, ये दिल, ये जो भी अमल करते हैं, दिल हमारा जो सोचता है, कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला, गौर से समझ जाओ, तमाम के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल करने वाला है, पूछे जाने वाले हो। और दीनी भाइयों, मोमिन की तो ये शान ही निराली है, मोमिन की शान जुदागाना होती है। मोमिन का ये अमल नहीं है, ये सेवा नहीं है कि वो किसी भी बुरी चीज का सपोर्ट करता है। मोमिन का अमल तो ये होता है, वो जालिम का की मदद इस तरीके से करता है कि उसको जुल्म से रोक देता है। वो चीज जो फॉरवर्ड हो रही थी, आपने उसकी पड़ताल की, अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से था, आपने उसको रोक दिया। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से रोकने की ताकत है, आप उसको हाथ से रोकते हैं। जुबान से रोकने की ताकत है, आप उसको जुबान फोन करके रोकते हैं। और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानते हैं, वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, ये सबसे कमतर दर्जे का ईमान है। तो दीनी भाइयों, और हमारे लिए मिसालें मौजूद हैं, शरीयत इस्लामिया की, तारीख़ इस्लाम के वाक़यात मौजूद हैं। और वो सहाबे किराम जलीलुल क़द्र, वो नुफूस क़ुदसिया, वो जलीलुल क़द्र अज़ीमुल मर्तबत सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ, जो अल्लाह से राज़ी हुए। वाक़े इफ़्क तो आपको मालूम है,
आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से रअसुल मुनाफिकीन ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया, वायरल कर दिया। उसकी जद में कुछ मुसलमान भी आ गए। सहाबे किराम हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाज दीगर सहाबे किराम और सहाबियात भी आ गईं। पता चलता है वायरल का, बुहतान तराशी का, इल्जाम तराशी का, अफवाहों का बाजार गरम करने का कितना खतरनाक अंजाम और नतीजा हो सकता है। लिहाजा खुदारा होश के नाखून ले, वक्त मेरा ख़त्म हुआ। दीनी भाइयों, सोशल मीडिया के इसी तरीके से और भी कई फसादात और नुकसानात हैं, जिनमें से एक आखिरी बात मैं जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि अजनबी मर्द अजनबी औरत से आपस में एक दूसरे को बात करना ये जायज़ नहीं है, रवा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया है, कोई अजनबी मर्द कोई अजनबी औरत दोनों इकट्ठा नहीं होते हैं, मगर वहाँ तीसरा शैतान होता है। शरई तरीका ये है ये वो किसी जगह पर हो, लेकिन उलमा कहते हैं कि इसी की ज़िम्न में ये भी बातें आती हैं कि आप किसी अजनबी औरत से खलवत में कोई नहीं है, आप दरदशा के ज़रिए से, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे चैटिंग के ज़रिए से, और इसी तरीके से ऑडियो कॉलिंग, SMS और इसी तरीके से स्नैपचैट, मुख्तलिफ किस्म के ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इसी तरीके से इंस्टाग्राम और टिकटॉक और इसी तरीके से ट्विटर और इस तरह से बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनमें इंस्टाग्राम और फेसबुक सबसे ज़्यादा नुमाया है। और यही वजह है दीनी भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए, एक सर्वे के मुताबिक हर 5 शादियों में से, हर 5 तलाक में से 1 तलाक इस सोशल मीडिया की वजह से होता है। ये इतना बड़ा है, इसके नुकसानात, इसके फसादात ये पूरे घर को खा लेता है और पूरे घर के निज़ाम को दरहम बरहम कर देता है। एक वो इस्लामी मुआशरा जो मिसाली मुआशरा कहलाया जाना चाहिए, होना तो ये चाहिए, पूरा मुआशरा उसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। लिहाजा हमें दीनी भाइयों, आखिर में ये फैसले की घड़ी है, हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होने वाले हैं। और जहां अजाब देने पर, तकलीफें देने पर ऐसे फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन और मामूर किया है जो निहायत ही सख्त और निहायत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। अल्लाह की एक लम्हा बराबर वो नाफरमानी नहीं करने वाले हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले अपना मुहासबा करें, अपनी निगरानी करें, अपना मुराकबा करें, और उसके बाद दूसरी सबसे अहम जिम्मेदारी हम एक वालिद की हैसियत से, एक गार्जियन और सरपरस्त की हैसियत से, आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर हमारे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, आप उन्हें मोबाइल दीजिए, लेकिन साथ में निगरानी कीजिए, आप उनके निगहबान बनिए। यूं ही पूरा फिजा हमवार उनके लिए ना कर दे, पूरा फील्ड उनके लिए खाली ना कर दें। यकीन जानिए आप उनकी बातपुरसी नहीं करेंगे, उनकी निगरानी नहीं करेंगे, वो किससे बातें कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस से उनका कांटेक्ट है। अगर आप इसकी खबर नहीं ले रहे हैं तो आज ही से ये तहैया करें, आप उनकी निगहबानी करेंगे, आप उनकी बातपुरसी करेंगे। अगर बातपुरसी करेंगे तभी वो राह रास्त से भटकेंगे नहीं, तभी उनकी तालीम हकीकी मानों में अच्छी तालीम होगी, वरना यही तालीम फितने का जरिया होगा। यही तालीम और उसके यही सोशल मीडिया और यही मोबाइल की कसरत से इस्तेमाल फितने इर्तिदाद को पनपने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि मौला करीम तू हमारी हाज़री को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों को, खुसूसी तौर पर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को लायानी और लग़्व और बेहुदा चीज़ों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचने की उन्हें तौफ़ीक़ इनायत फरमा।
रब्बुल आलमीन तू हमें सोशल मीडिया के हवाले से उसके क्या फसादात हैं, क्या नुकसानात हैं, उनसे बचने की और अपने घर के अंदर अहले खाना के सामने उसके नुकसानात व फसादात को नुमाया करने, उजागर करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। रब्बुल आलमीन इस इस्लाह मुआशरा इजलास आम को कायम करने में, संवारने में, रचाने में जिसका भी कोई किसी भी तरीके से ताउन है, मौला करीम उसकी हर अदना कोशिश को, ताउन को शर्फ़ कबूलियत बख्श। रब्बुल आलमीन हमारे जितने भाई यहाँ हाज़िर हुए हैं, रब्बुल आलमीन तमाम की हाज़री को कबूल फरमा। जिस तरीके से हमें यहाँ जमा हुए हैं, फ़िरदौस आला में रब्बुल आलमीन अपने नबियों के साथ, अपने सुलहा और औलिया के साथ हमारा ठिकाना बना। रब्बुल आलमीन सुन्नत से मोहब्बत करने की तो हमें तौफ़ीक इनायत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हमारे तमाम नेकोकार मुसलमान भाई हैं, और रब्बुल आलमीन तो उन्हें सेहत व आफ़ियत दे। और रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने हमारे ऊपर साए शफ़क़त फरमाया है। और रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों में से बहुत से हमारे मुसलमान भाई कर्ज़ के बोझों तले दबे हुए हैं, रब्बुल आलमीन कर्ज़ की अदायगी का कोई ना कोई वसीला मुहैया फरमा। बाज़ हमारे मुसलमान भाई दायमी अमराज का शिकार हैं, और रब्बुल आलमीन उन्हें शिफ़ाए आजिला शिफ़ाए कामिला अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।